1970s की मुंबई। यहाँ एक ईमानदार पुलिस वाले का बेटा देश का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उसके पिता एक बेहद ईमानदार पुलिस कांस्टेबल थे। तो चलिए देखते हैं हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के बेटे दाऊद की कहानी। दाऊद को ईमानदारी की जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो चाहिए थी पावर। शुरुआत हुई छोटी मोटी चोरियों से जो जल्द ही बड़े बड़े स्मगलिंग रैकेट्स में बदल गईं। उसने मुंबई के टॉप डॉन करीम लाला की गैंग ज्वाइन कर ली। काम था सोना और हथियार स्मगल करना। एक फिरौती के काम में दाऊद ने आधे पैसे खुद ही अपनी जेब में डाल लिए। गैंग से सीधी गद्दारी। इस गद्दारी के लिए उसे सरेआम पीटा गया और गैंग से बाहर फेंक दिया गया। उसी रात दाऊद ने फैसला किया कि वो अपनी खुद की सल्तनत बनाएगा। यहीं से जन्म हुआ डी कंपनी का। 1981 में उसके भाई साबिर का मर्डर हो गया। ये दाऊद के लिए एक ब्रूटल टर्निंग पॉइंट था। कहते हैं भाई की लाश देखकर दाऊद के अंदर की इंसानियत खत्म हो गई। अब सिर्फ इंतकाम की आग थी। कोर्ट रूम में हुए इस मर्डर ने पूरे अंडरवर्ल्ड को एक ठंडा साफ मैसेज दे दिया था। एक नया किंग आ चुका था। 1985 में सुप्रीम कोर्ट के अरेस्ट वारंट के बाद दाऊद हमेशा के लिए इंडिया से भाग गया। सबको लगा डी कंपनी खत्म, पर उल्टा दुबई से उसने इसे एक मल्टीनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट बना दिया। उसका नेटवर्क हर जगह फैल गया। बॉलीवुड से लेकर रियल एस्टेट तक सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। उसके एजेंट्स और शूटर्स मुंबई पर उसकी पकड़ बनाए रखते थे ताकि उसकी ताकत बढ़ती रहे। 1992 में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को दाऊद के नेटवर्क में एक हथियार नजर आया। ISI ने उसे दी ग्लोबल प्रोटेक्शन की पेशकश। बदले में मांगा उसके स्मगलिंग रूट्स पर कंट्रोल। सिर्फ फायदे को देखते हुए दाऊद ने एक ऐसा सौदा किया जिसने उसके ही देश को बेच दिया। और उसी दिन मुंबई एक के बाद एक 12 बम धमाकों से तहल गई। 257 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। रातों रात गैंगस्टर दाऊद अब इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन चुका था। आज माना जाता है कि वो कराची में है और लंदन से दुबई तक फैला एक क्रिमिनल एम्पायर चला रहा है। सोचिए, एक ईमानदार पुलिस वाले का बेटा अपने ही देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। किस्मत का इससे बड़ा मजाक क्या होगा।